एक शहर में विजय नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत मेहनती और पढ़ने में होशियार था, लेकिन उसके घर में गरीबी थी। कई दिनों से उसके इलाके में बिजली नहीं थी और उसकी परीक्षाएं आने वाली थी। विजय ने हार नहीं मानी। हर रात वह अपनी किताबें लेकर घर से बाहर निकल जाता और सड़क पर लगी एक स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। एक रात एक घर की बालकनी में बैठा एक आदमी उसे देख रहा था। उस आदमी का नाम मिस्टर गुप्ता था। वह कई रातों से विजय को उस स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ते हुए देख रहे थे। मिस्टर गुप्ता का दिल पसीज गया। वह तुरंत अपने घर से बाहर आए और विजय के पास जाकर पूछा, बेटा, तुम यहाँ स्ट्रीट लाइट के नीचे क्यों पढ़ रहे हो? क्या तुम्हें घर में रोशनी नहीं है? वह विजय ने विनम्रता से जवाब दिया, नमस्ते अंकल, हमारे पूरे इलाके में कई दिनों से बिजली नहीं है और मेरी परीक्षाएं नज़दीक हैं, इसलिए मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। मिस्टर गुप्ता ने विजय की बात सुनी और कहा, ठीक है, यहाँ से उठो और मेरे साथ चलो। विजय को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह चुपचाप मिस्टर गुप्ता के साथ उनके घर चला गया। मिस्टर गुप्ता ने विजय को अपने घर के एक कमरे में बिठाया। वहाँ बहुत अच्छी रोशनी थी और शांति भी थी। मिस्टर गुप्ता ने कहा, तुम यहाँ आराम से पढ़ाई करो। अगर तुम्हें कुछ खाने पीने की जरूरत हो तो बेझिझक मांग लेना। विजय को यह देखकर बहुत अच्छा लगा। उसने पूरी रात मन लगाकर पढ़ाई की। रात के आखिरी पहर में जब वह घर जाने लगा तो मिस्टर गुप्ता ने उसे रोक लिया। बेटा, अब से तुम रोज यहीं पढ़ने आया करना, मिस्टर गुप्ता ने प्यार से कहा। मिस्टर गुप्ता ने इस नेक काम के बाद विजय रोज उसके घर पढ़ने जाने लगा। मिस्टर गुप्ता और उसकी पत्नी विजय का अपना बच्चा मानते थे। वह उसे हर रोज पढ़ाई के लिए दूध, खाना और फल देते थे। विजय ने भी कभी उनका भरोसा नहीं तोड़ा और पूरी लगन से पढ़ाई करता रहा। कुछ दिनों बाद विजय की परीक्षा का दिन आ गया। सुबह सुबह विजय की अपनी माँ ने उसे दही खिलाई। उन्होंने कहा, जाओ बेटा, भगवान के दर्शन करके जाना, तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा होगा। विजय ने माँ का आशीर्वाद लिया, दही खाई और परीक्षा देने के लिए निकल पड़ा। वह परीक्षा केंद्र के पास पहुंचा था, लेकिन उसके मन में कुछ चल रहा था। उसे अपनी माँ की बात याद आ रही थी कि भगवान के दर्शन करके जाना। विजय तुरंत मुड़ा और वापस मिस्टर गुप्ता के घर की तरफ भागा। जब वह सुबह सुबह मिस्टर गुप्ता के दरवाजे पर पहुंचा तो मिस्टर गुप्ता उसे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, अरे बेटा, तुम यहाँ सुबह सुबह, क्या हुआ? विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी ने कहा था कि भगवान के दर्शन करके जाना, तो बस वही करने आया हूँ। यह सुनकर मिस्टर गुप्ता और उनकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि विजय ने उन्हें ही भगवान का रूप मान लिया था। उनकी आंखों में ये सब देखकर कि उनका काम इतना नेक है, उन्हें बहुत सुकून मिला। मिस्टर गुप्ता ने विजय को गले लगाया और कहा, जाओ बेटा, तुम्हारा पेपर सबसे अच्छा होगा। विजय ने परीक्षा में टॉप किया। उसने मिस्टर गुप्ता और उनकी पत्नी का धन्यवाद किया, जिन्होंने अपनी दया और इंसानियत से उनकी जिंदगी बदल दी थी। एक छोटा सा दयालु काम किसी की जिंदगी को बदल सकता है। दुनिया में आज भी अच्छे और नेक इंसान मौजूद हैं। भगवान मंदिरों में नहीं, बल्कि उन लोगों में होते हैं जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि काम का सम्मान करना बहुत जरूरी है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानियाँ लाते रहेंगे। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।